नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी कोई किसी को धोखा दे देता है, किसी कारणवश रिश्ता टूट जाती है या किसी को छोड़ देता है या किसी के जीवन साथी किसी को छोड़कर चले जाता है तो काफ़ी दुख अनुभव होता है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में एक ही बात दिमाग में बार बार आती है, क्या फिर से हम उसके साथ रह सकते हैं? उसके साथ फिर से हम नई रिश्ता बना सकते हैं? क्या फिर से एक हो सकते हैं? क्या फिर से हम संग रह सकते हैं? ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, क्या फिर से उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यानी धोखा देने वाले जीवन साथी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि धोखा देने वाले जीवन साथी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब कोई किसी को धोखा दे देता है, क्या फिर से हम एक साथ रह सकते हैं? क्या फिर से रिश्ता जोड़ सकते हैं? क्या फिर से संग संग रह सकते हैं? इससे पहले दोस्तों, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर आइए बात करते हैं, क्या धोखा देने वाले जीवन साथी के साथ, दोस्ती यारी के साथ क्या फिर से हम रह सकते हैं? उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? उसके साथ रहना सही होगा या गलत? दोस्तों, आपको अगर कोई धोखा दे दिया है या जीवन साथी आपको छोड़कर चले गया है तो इस पर जो है आपको बात करनी चाहिए। दोनों को व्यक्तिगत रूप से बैठकर उस मुद्दा पर बात करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन कहाँ से आया है, उस पर बात करनी चाहिए, उस मुद्दा पर बात करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ऐसी स्थिति जो आई है, ऐसा सिचुएशन जो आया है, ये कहाँ से आया है, किस कारण से आया है, ताकि फिर से दोनों में ऐसी गलती ना हो, या वे गलती ना करे या आप गलती ना करें। दोनों को बैठकर व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करनी चाहिए। ये हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है, क्या उसके साथ आपको समय बिताने में कैसा लगता है? उसके साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है? अगर अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, तो आप फिर से उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ फिर से आप रिश्ता को जोड़ सकते हैं। अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, तो समझ जाइएगा ये खतरे की निशानी है, उसके साथ फिर से हम नहीं रह सकते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होता है, क्या आपको एक दूसरे पर विश्वास है, भरोसा है? सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे तो आगे चलकर हो सकता है फिर से ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन आ सकता है, फिर से आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, धोखे में रह सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और ये मान्यता भी है। और तीसरा पॉइंट होता है कि क्या वे आपको पसंद करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर वे आपको पसंद करते हैं तो हो सकता है फिर से आप एक हो सकते हैं। आपका अगर मन चाहे तो उसके साथ रह सकते हैं, फिर से रिश्ता जोड़ सकते हैं, समझा बुझा कर उसके साथ रह सकते हैं। अगर वे आपको पसंद नहीं करते हैं या आप उसको पसंद नहीं करते हैं तो फिर से आप एक नहीं हो सकते हैं, उसके साथ रहना सही नहीं हो सकता है, उसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। और तीसरा जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्या आपके बच्चे हैं? दोस्तों, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन साथी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, खून पसीना एक कर दिए हैं उसके लिए, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उन बच्चों की भविष्य की कल्याण की कामना करनी होगी। चाहे आप दोनों कहीं रहें, कुछ भी करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी अगर बच्चे हैं तो बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसकी भविष्य की कल्याण की चिंता करनी चाहिए, उसके भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चे हैं। उस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो यही कुछ बातें हैं, यही कुछ पॉइंट हैं। आप सोच समझकर कोई भी फैसला लीजिएगा, सोच समझकर आप कोई भी कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे समझेंगे नहीं, जब तक फैसला लेने से पहले आप सोचेंगे समझेंगे नहीं, उस चीज़ को जानेंगे नहीं, ठीक तरह से उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, तब जो है आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। हो सकता है उसके बारे में आप नहीं सोचे हैं, तो हो सकता है आपका फैसला गलत हो सकता है, फिर आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए, इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। बैठकर दोनों को एक साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकर उस पर बात करनी चाहिए और उस समस्या को, उस मसला को सुलझाना चाहिए। नमस्कार।